स्वागत है बच्चों। इस क्लास में आपका आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अब होता क्या है, व्यवहारिक रूप से एक संधारित्र से तो हमारा काम चलेगा नहीं। हम जो है कई संधारित्रों को मिलाकर जो है अपना वांछित काम निकालते हैं। यानी किसी विभव को बांटना है तो कई संधारित्रों पर बांटेंगे। ये बहुत ज़्यादा आवेश संचित करना है तो किस प्रकार से संधारित्रों को लगाएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके लिए संधारित्रों को जोड़ने के तरीके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है। दो तरीके यहाँ पे जोड़ने के हैं, एक है श्रेणी क्रम इन सीरीज, दूसरा है पैरेलल या समांतर क्रम। पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम क्या है संधारित्रों का, या संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इसका क्या अभिप्राय है। श्रेणी क्रम में देखिए हम क्या करते हैं, माना हमारे पास तीन संधारित्र हैं, तीन का उदाहरण लेके चल रहे हैं, C1, C2, C3, और बिंदु A और B के बीच जुड़े हुए हैं। बिंदु B को हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ा हुआ है, ग्राउंडिंग किया, ये साइन अर्थ का है। अब हम क्या करते हैं, माना बिंदु A को या पहले संधारित्र को प्लस Q आवेश देते हैं, किसी विधि से Q आवेश हम बिंदु A पे देते हैं तो वो आवेश जो है इस धन प्लेट पे जाएगा, प्रेरण से दूसरी प्लेट के भीतर क्या होगा, ऋण आवेश होगा, और दूसरी ओर उसके इस सिरे में, अंदर वाले सिरे में ऋण क्यू होगा, बाहर के सिरे में धन क्यू होगा। वो धन क्यू जो है इस तार से होता हुआ आगे जाएगा, इसके फिर पहली प्लेट पे धन क्यू आवेश आ जाएगा, फिर प्रेरण से दूसरी पे ऋण क्यू आवेश आ जाएगा। जो फ्री चार्ज होगा धन क्यू वाला वो फिर आगे इस तार से होके जाएगा, इस पहली प्लेट पे फिर से धन क्यू, और प्रेरण से इंडक्शन से दूसरी प्लेट पे फिर से ऋण क्यू आ जाएगा। जो धन वाला होगा वो इस सिरे से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सीरीज में जो है किसी एक संधारित्र को क्यू आवेश देने पर सारी संधारित्रों को बराबर आवेश आता है प्लेटों के बीच। क्यू 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 सबको मिल गया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्यू है। जोड़ने का तरीका क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, श्रेणी में जब जोड़ना है तो श्रेणी में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी प्रकार इसकी दूसरी प्लेट को किसी नेक्स्ट से जोड़ेंगे तो ये श्रेणी एक सीरीज में हो गया, क्या एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से जोड़ने का तरीका है, इसको हम सीरीज बोलते हैं। आवेश क्यों दिया तो वो इस प्रकार से प्लेटों के बीच बट गया है। अब क्योंकि जो है हमने अलग अलग धारिता वाले संधारित्र ले रखे हैं, C1, C2, C3, और आवेश सबको क्या है क्यू 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 चला गया है श्रेणी में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि V इक्वल टू, सब पे विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उनकी धारिता के अनुपात में अलग अलग हो जाएगा। तो V इक्वल टू, इस यहाँ पे हमने कहा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, इसकी प्लेटों के बीच V2 है, इसकी प्लेटों के बीच V3 है। या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये संधारित्र यहाँ A और इस बिंदु के बीच है, ये वाला संधारित्र इस बिंदु और इस बिंदु के बीच है, और ये वाला संधारित्र इस बिंदु और बी के बीच जुड़ा है। और विभव बिंदु की विशेषता होती है, विद्युत क्षेत्र में विभव विशेषता है बिंदु की, बिंदु से बिंदु पे वैरी करे, इसलिए यहाँ पे भी विभव अलग होगा, इन दो बिंदुओं पे अलग होगा, इन दो बिंदुओं पे अलग होगा। और हम कहते हैं कि माना ए और बी के बीच टोटल विभवांतर कितना है, V, तो वो V विभवांतर इस प्रकार से होगा, और वो V विभवांतर ही यहाँ बढ़ रहा है, V1, V2, V3 के रूप में बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से निकालेंगे V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ये यहाँ से बेसिक फॉर्मूले से हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्योंकि A और B बिंदुओं के बीच विभव हमने माना V माना है, तो इसलिए V इक्वल टू, हेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ये वैल्यू रख देंगे, V इक्वल टू V1 की वैल्यू यहाँ से रखिए इक्वेशन से, Q अपॉन C1 प्लस, नॉर्मली ये डेरिवेशन पेपर में कम पूछे जाते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन सिंपल है क्योंकि Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब हमने बोला संधारित्रों का संयोजन करने की क्या आवश्यकता है, तो देखिए उसका क्या मतलब है। अब हम जो है इस यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सिंगल संधारित्र लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, A और ये है B, ये बिंदु B था, ये बिंदु A था। A और B के बीच हमने एक सिंगल संधारित्र दिया जिसकी धारिता है C, और जिसको भी उतना ही आवेश दिया गया Q। तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q दूसरी प्लेट पे।
ए और बी बिंदुओं के बीच हमने इन तीन या इन कई संधारित्रों के स्थान पर अगर एक ही संधारित्र रखें जिसकी धारिता माना सी है, जिसके क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी कितना हो रहा है, वी, जो यहाँ पे था वी, तब हम इस संधारित्र को बोलेंगे तुल्य संधारित्र और इसकी धारिता कहलाएगी तुल्य धारिता, इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो देखिए तब हम बोलते हैं, तब हम बोलेंगे V इज इक्वल टू तुल्य संधारित्र हेतु, तुल्य संधारित्र हेतु हमारा फॉर्मूला आ जाएगा तुल्य संधारित्र के लिए, जो कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C। यानी इतने सारे संधारित्र न लगा के एक सिंगल संधारित्र से अगर काम चलाना हो तो उसकी धारिता, उसके बीच विभव जबकि इतना ही और आवेश Q इतना ही दे रहे हैं और विभव तब V हो रहा है, तब V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 व 2। तब देखिए दोनों की तुलना कीजिए आप, ये हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसी प्रकार n संधारित्र आपकी श्रेणी में जुड़े हों तो 1 अपॉन Cn तक जो इसका जोड़ आएगा। ये हमारी श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता है। ये क्या है, 1 अपॉन C, ये C क्या है, तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता, यह फॉर्मूला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाने फलाने कॉम्बिनेशन वाले संधारित्र दिए गए हैं, इसकी जो है तुल्य धारिता निकालिए। तो तुल्य धारिता का अर्थ यही है कि इन कॉम्बिनेशनों, इतने संधारित्र न लगा के अगर हमको एक ही संधारित्र लगाना हो तब उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम तुल्य संधारित्र की धारिता निकालेंगे और इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। इसकी कुछ खास बातें आप नोट कर लीजिए। एक तो जो है श्रेणी क्रम में जो है जो संधारित्रों का अलग अलग विभव होगा वो जो है उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है, यानी जिसकी धारिता सबसे कम होगी उसका विभव क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, धारिता सबसे कम विभव सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन विभव तो अलग अलग होता है लेकिन आवेश क्या होता है, समान होता है सभी संधारित्रों पे। श्रेणी में सभी संधारित्रों पे आवेश समान, विभव अलग अलग धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। और जो तुल्य संधारित्र की धारिता C 1/C, आप रेसिप्रोकल करेंगे C निकालेंगे तो सबसे छोटा जिसका मान होगा उससे भी कम आता है। इसमें एक खास बात ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो कि C की वैल्यू जो होगी इन C1 C2 C3 में से जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे भी कम इसका मान आएगा। अर्थात अगर हमको जो है छोटा सा संधारित्र दिया है या छोटे से संधारित्र रखना है तो उसके लिए जो है कैसे जोड़ेंगे हम, धारिता अगर छोटी करनी है हमको तो दिए गए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब हमको धारिता कम से कम मिलेगी। ये चीज याद रखना। नंबर 2, इसका उपयोग वहां पे होता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा विभव है हमारे पास, माना V। अब उसको एक अकेला संधारित्र हैंडल नहीं कर पाएगा उस उच्च विभव को, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग संधारित्रों पे इस प्रकार से बांट देंगे। विभव अलग अलग संधारित्रों में बढ़ जाता है, V1 V2 V3 Vn अप टू तक, तो अलग अलग बढ़ जाएगा तो आसानी से हैंडल हो जाता है। तो वहां पे भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये था श्रेणी क्रम। नेक्स्ट हम चलते हैं समांतर क्रम, ये आप नोट कर लीजिए फर्स्ट। नेक्स्ट है समांतर क्रम। दूसरा जो है पॉइंट है कि समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम इन पैरेलल, इन पैरेलल। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका है, माना वही 3 संधारित्र लिए, फिर से माना C1 इसकी धारिता, इसकी C2 इसकी C3, अलग अलग ले रहे हम माना धारिता। समांतर क्रम में जोड़ने का अर्थ है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक ही बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ना, इस प्रकार से। ये बिंदु P है, ग्राउंडिंग कर दी हमने यहाँ पे,
इसको यहाँ जोड़िए। तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे और यहाँ पे भी बिंदु ए और बी के बीच विभव में बोल रहा हूँ क्या है, v है। ए और बी के बीच क्या है विभव, बिंदुओं के बीच दो बिंदु लिए हमने, ए और बी के बीच विभव क्या है, v है। तो इसमें क्या करेंगे हम, वहाँ पे हमने पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली प्लेट से, फिर दूसरे की दूसरी प्लेट को तीसरे की पहली प्लेट से, इस प्रकार से जोड़ा था, एक के बाद एक लगातार जुड़ा था क्रम से, वो हो गया श्रेणी क्रम। समांतर में क्या करेंगे, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक ही बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे ना, दो बिंदुओं के बीच ही सारी संधारित्र की प्लेटों को जोड़ देंगे, पहली और दूसरी प्लेट को दो बिंदुओं के बीच। तब जो है, क्योंकि विभव बिंदु की विशेषता है फिर से, और सारी प्लेटें दो ही बिंदु के बीच जुड़ी हैं, इसका मतलब समांतर क्रम में सभी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, v, वो इक्वल होगा। विभवांतर फिर से सबके बीच इक्वल होगा, वहाँ पे विभवांतर अलग 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 था। फिर हम कहते हैं यहाँ पे बिंदु ए पे प्लस क्यू आवेश दे दिया हमने, क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। यहाँ पे विभव सेम है, आवेश हम प्लस क्यू दे रहे हैं और धारिता अलग अलग है, तो वो आवेश जो है धारिताओं के अनुपात में अलग अलग बट जाएगा। अब आवेश एक जैसा नहीं होगा, इसकी धारिता कितनी है वो अपनी धारिता के अनुसार आवेश लेगा, यानी 10 लीटर 5 लीटर अगर 18 लीटर बाल्टी हैं तो उसके अनुसार वो पानी लेंगी अलग अलग। इसको हम बोलेंगे, माना यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3, इनकी दोनों प्लेटों के बीच, ये वाली प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ जो प्लस है दूसरी साइड का वो सारे यहाँ ग्राउंड से मिलकर इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रल कर देंगे। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में हमने 3 संधारित्रों को जोड़ा है और ये जोड़ने का तरीका है। खास बात यह है कि इसमें विभवांतर समान होगा, क्योंकि सभी संधारित्र जो है उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं और बिंदु की विशेषता, विभव की विशेषता बिंदु है, इसलिए सबका प्लेटों के बीच विभवांतर सेम होगा v, जबकि जो है आवेश जो है उनकी धारिताओं के अनुपात में अलग अलग बट जाएगा, जिसकी धारिता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा आवेश ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे Q1 इक्वल टू, आवेश Q दिया, Q1 Q2 Q3 में बटा, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, C1 इंटू V, इसकी धारिता C1 है और विभव V1 है। Q2 इक्वल टू C2 इंटू V एंड Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, ये आपका जो है तीनों पे हमने आवेश का फॉर्मूला निकाल लिया। अब जो है, क्योंकि जो है टोटल चार्ज हमारा क्या है Q हमने टोटल चार्ज दिया है, वो यहाँ Q1 Q2 Q3 के रूप में बढ़ गया है। अब चूँकि इसलिए हम लिखेंगे Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो यहाँ मान रख दीजिए हम C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये आ गया मान, ये क्योंकि एक इक्वेशन आ गई, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए तुल्य धारिता की फिर से बात करते हैं कि फिर से जो है ए बी के बीच हम एक, इन तीन की जगह एक सिंगल ऐसा संधारित्र लेंगे जिनको हम Q आवेश देंगे और उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, ठीक। तब जो है उस संधारित्र के लिए तुल्य धारिता, संधारित्र की तुल्य धारिता हेतु, ये तुल्य संधारित्र की धारिता हेतु, तब जो है वहां पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V, क्योंकि विभव वहां भी V ही होना है। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम जो है तुलना करेंगे, फिर से इक्वेशन 1 व 2 से तुलना कीजिए आप Q से Q, तो CV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V था, तो V मैंने बाहर ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी प्रकार से n तक होंगे तो अप टू n तक जुड़ जाएंगी सारी प्लेटें। ये है संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य संधारित्र की धारिता का सूत्र, इसको क्या बोलेंगे, तुल्य संधारित्र की धारिता। यह है तुल्य संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, कि अर्थात इन इतने संधारित्रों को न जोड़ के एक सिंगल कैपेसिटर लें, तब उसके लिए उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें कुछ फिर से महत्वपूर्ण या नोट करने वाली बातें हैं। इसमें एक तो तुल्य धारिता का मान सदैव जो है, जो सबसे ज्यादा धारिता वाला संधारित्र होगा उससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जुड़ रहा है वो। और जबकि श्रेणी में क्या होता था, सबसे कम की धारिता से कम तुल्य की धारिता आती थी, यहाँ पे सबसे अधिक से ज्यादा तुल्य संधारित्र की धारिता आएगी। नेक्स्ट, इसमें सभी
संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर सेम होता है, जबकि आवेश अलग अलग धारिता के अनुपात में बट जाता है। श्रेणी में जो है आवेश सेम होता है सभी प्लेटों पे, जबकि विभवांतर अलग अलग जो है धारिता के अनुपात में बट जाता है। ये ध्यान में रखना। तो कई बार जो है ये पूछ देता है कि दोनों में जो है तुलना कीजिए, तो तुलना आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया श्रेणी समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला इनवर्स में आपको याद है। ये तो था सिंपल जो है डेरिवेशन, बहुत अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ फिर भी जो है सिंपल कराने के लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हमको निकालना है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमको जो है धारिता को बढ़ाना होगा। समान श्रेणी में हम जो है तब संधारित्रों को जोड़ते हैं जब हमको धारिता घटानी होती है। समांतर में हम संधारित्रों को तब जोड़ेंगे जब हमको धारिता बढ़ानी होगी। धारिता बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेश हम इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए सीधा क्वेश्चन करेंगे। जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी फर्स्ट वाली, उसके बाद 2 या 3 वीडियो आपके सिंपल सीधे सीधे जो है न्यूमेरिकल के लिए बनाए जाएंगे इसी यूनिट पे बेस्ड। 2 या 3 वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चन हम जो है कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम में आता है। जैसे सपोज इस प्रकार से है, देन इस प्रकार से हमारे पास है, उसके बाद इस प्रकार से और ऐसे है। इसको बोला बी, इसको बोला बिंदु ए। प्रश्न क्या है, माना क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपके पास बोर्ड में प्रश्न आता है कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जहां इसकी वैल्यू 1 माइक्रो फैरड, इसकी है 1 माइक्रो फैरड, माइक्रो माने 10 की घात ऋण 6, इसकी है 1 माइक्रो फैरड, आई थिंक यही है 111, एंड इसकी है 2 माइक्रो फैरड। ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसमें सीरीज और पैरेलल वाले दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमने ज्ञात करनी, यानी हमने क्या है, एक इस प्रकार से कोई अदृश्य बैटरी लगा रखी है जिसका धन सिरा ए है, ऋण बी पे है, इस प्रकार से, तब तुल्य धारिता कितनी होगी, ठीक, वो हमको देखना है इस प्रकार से। यानी इन इतने जो 1 2 3 4 कैपेसिटर को न लगा के मैं एक वो सिंगल कितनी धारिता वाला कैपेसिटर लगा लूं जो कि वही काम करेगा जो काम ये इतना नेटवर्क कर रहा है कैपेसिटर का। ये है तुल्य धारिता का मतलब। इतने की जगह एक कैपेसिटर चाहिए, और वो कैपेसिटर कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है ए और बी के बीच बोल रहा हूँ तो माना करंट आता है। आप देखिए सिंपल, आपको चेक करना है अच्छा, इसको जो है एक ऐसे लिख दिया, इसको C1 लिख दूं मैं, इसको C2, इसको C3, इसको C4। आप किसी को भी C1 C2 लिख सकते हैं। एक और ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 माइक्रो फैराड है, मैंने तीनों को C नहीं लिखा है। आप भी जो है अलग अलग लिखना C1 C2 C3 करके, ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। C रखेंगे तो पता नहीं चलता है कौन सा कॉम्बिनेशन कौन किसकी बात हम कर रहे हैं। अब आप देखिए C1 और C3, ये वाला C1 और C3 की देखो, पहली प्लेट A से जुड़ी है, और इसमें एक पॉइंट और होगा मेरे हिसाब से कहीं पे चित्र, हाँ D है, ये पॉइंट D है, ये A है, वो B है, ये D है, और ये D है, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये C मिलेगा। ये कोई बिंदु C है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि दिखाई नहीं उसमें, मान लेते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ D बोलो उसमें। आप देखिए इसकी ये पहली, इसकी प्लेट और इसकी प्लेट दोनों कहाँ जुड़ी हैं, बिंदु A से जुड़ी हैं, तो इसका, और दूसरी प्लेट भी देखो, दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ी है, बिंदु D से, अर्थात ये दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में। आप देख रहे हैं ये तार है, ये ऐसी तो है, डायरेक्ट यहाँ A से जुड़ा है, और ये वाला भी डायरेक्ट A से जुड़ा है, दूसरी प्लेट डायरेक्ट D से, दूसरी प्लेट डायरेक्ट D से। इसमें आप देखेंगे वहाँ पहली प्लेट तो B से जुड़ी है, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट देखो, ये किसी और से जुड़ी है संधारित्र से, और इसकी दूसरी प्लेट D से जुड़ी है अलग अलग। तो ये जो है समांतर में नहीं है, जबकि इसको बोलेंगे हम ये समांतर में परफेक्ट रूप से। पहली प्लेट एक ही बिंदु A से, दूसरी प्लेट एक ही बिंदु D से जुड़ी है, इसलिए हम लिखेंगे, क्योंकि जो है कौन सा है वो C1 और C3, ये C1 C3, क्योंकि C1 व C3 कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े
हैं, माना तुल्य धारिता क्या है इनकी, दोनों की तुल्य धारिता क्या है, सी डैश। तो सी डैश निकालना है, तुल्य धारिता सी डैश है, इसलिए सी डैश बराबर क्या होगा, 1/c डैश बराबर क्या होगा, फॉर्मूला समांतर में ये होता है 1/c डैश इज इक्वल टू, नहीं समांतर में ये नहीं होता है, समांतर में आपका सीधा ऐड हो जाता है। समांतर में सी डैश है तो बढ़ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C3। C1 की वैल्यू है 1 माइक्रो फैरड प्लस 1 माइक्रो फैरड, सी डैश इज इक्वल टू आपका आ गया 2 माइक्रो फैरड। अर्थात इन दो C1 C3 कैपेसिटर की जगह में एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसका मान कितना है 2 माइक्रो फैरड। अब दूसरे स्टेप में आपका सर्किट हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी जगह क्या रखूंगा मैं, ये देखिए एक रखा मैंने, इन दो की जगह एक ही रख रहा हूं। अब इन दो की जगह एक रख रहा हूं, एक तो बिंदु आपका आएगा D, एक तो A से जुड़ा है, दूसरा यहाँ पे कोई बिंदु D आएगा, A और D, दूसरी प्लेट में बिंदु D मिल गया हमको, क्योंकि A और D के बीच जुड़े हैं ना, ये दोनों संधारित्र A और D के बीच जुड़े हैं, तो इसलिए A और दूसरा बिंदु क्या आएगा D। अब D से आप बाकी कैपेसिटर जोड़ दीजिए शेष सर्किट, तो D से एक तो C2 वाला जुड़ा है, D से हमारे पास जुड़ा है C2 वाला, तारी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ 1 माइक्रोफैरड, और फिर जो है C2 वाला जुड़ा है, और उसके बाद जो है क्या जुड़ा है हमारा D से, नेक्स्ट 2 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से ये हो गया B, ठीक है, वो सर्किट में देख लीजिए। और फिर क्या जुड़ा है हमारा 2 माइक्रोफैरड, और 2 माइक्रोफैरड कहाँ से जुड़ा है, देखिए 2 माइक्रोफैरड कहाँ से जुड़ा है, पहली प्लेट सीधा ये से, तो ये कितना C4, ये है C4, ये D है, इसको हमने बोला C डैश, ये तो निकाल दिया हमने C डैश 2 माइक्रोफैरड। हमारा सर्किट किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से बनेगा C डैश 2 माइक्रोफैरड, फिर C2 और फिर C4। ये इस प्रकार से सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए सर्किट में C डैश और C2, C डैश और C2 किस क्रम में है, और फिर C4 के साथ वो किस क्रम में है। C4 देखिए आप सीधा सीधा C4 A से और B से जुड़ा है, इसलिए C4 ऐसे जुड़ा है, यहाँ पे मत जोड़ देना उसको D से, C4 को आप D से मत जोड़ देना, इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। फिगर हमारा इस प्रकार से रिड्यूस हो गया। अब इस चित्र में देखो, इसकी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट, और फिर ये इसकी दूसरी प्लेट B सिरे से, तो यहाँ से ये वाला किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको, C1 C डैश और C2, ये जो है श्रेणी क्रम हो गया, ये हमारे पास श्रेणी क्रम हो गया, हम लिखेंगे क्योंकि जो है C डैश व C2 श्रेणी क्रम में हैं, तथा माना इनकी तुल्य धारिता एक एक स्टेप करके, तुल्य धारिता बराबर क्या है C डबल डैश, क्या है C डबल डैश मान रहे हैं ना, इन दो की जगह अब एक कैपेसिटर रखेंगे जिसकी कैपेसिटेंस कितना है C डबल डैश। अब जो है श्रेणी में क्या होता है 1/C डबल डैश बराबर तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1/C डैश प्लस 1/C2। C डैश की वैल्यू कितनी थी 2, और इस C1 की कितनी थी 1, यहाँ पे देखिए C2 की, सॉरी C2 की 1 माइक्रोफैरड थी। देखिए मैं वैल्यू रख देता हूँ 1/2 धन 1/1 1/C डबल डैश, कितना हो गया ये 3/2, डेढ़ हो गया वो, 3/2 इक्वल टू 1/C डैश, ये तो डेढ़ था, और इसलिए C डबल डैश, सॉरी इसलिए C डबल डैश इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। हमने कहा था श्रेणी में जो धारिता आती है कॉम्बिनेशन की, वो सबसे कम धारिता से भी कम आएगी। इन दोनों में सबसे कम धारिता कितनी है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो 1 से भी कम आना, और 1 से कम आ गई 2/3, ये मिल गया आपको आंसर, 1 से कम होती है। जबकि समांतर में धारिता ज़्यादा से भी ज़्यादा होती है, दोनों बराबर है तो ज़्यादा आगे धारिता, ये समांतर का था, ये श्रेणी का था, ये निकाल दिया आपने। अब नेक्स्ट हमारा फिगर कैसे रिड्यूस हो जाएगा,
स्टेप वाइज हम फिगर बनाएंगे। अब इन दो की जगह हम एक को ही रखेंगे, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है C डबल डैश, ठीक। इसको हमने कहा B पॉइंट, इसको हमने कहा A पॉइंट, सपोज इसको जिसको आप बोलते हैं, ये C डबल डैश और ये C4 है, ये आप नोट कर लीजिए। अब आप सिंपल देख रहे हैं C डबल डैश और C4 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। क्यों, ये प्लेटें दोनों A बिंदु से जुड़ी हैं और दोनों दूसरी प्लेटें दोनों किसकी जुड़ी हैं, B बिंदु से जुड़ी हैं, तो दोनों A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब फिर इसकी तुल्यधारिता निकालेंगे हम। ये मैं मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लिखना है फिर, चूंकि जो है C डबल डैश व C4 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनकी तुल्यधारिता बराबर कितनी है। अब इसको C लिख देता हूँ मैं, तुल्यधारिता, क्योंकि फाइनल निकालना है तो तुल्यधारिता मैंने कहा C है माना, ठीक। फाइनल तो तुल्यधारिता समांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू समांतर में जुड़ जाता है C डबल डैश प्लस C4। C डबल डैश यहाँ से रख दो 2/3 प्लस C4 कितना है, पहले फिगर में देखो 2 माइक्रोफेरेड, ये भी माइक्रोफेरेड में है, इतना माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 हमको सीधा C निकालना है। C इज इक्वल टू, करो इसको 3 दो ना 6, 6 2 8, 8/3 माइक्रोफेरेड। C इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोफेरेड। और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब क्या हो गया, A और B के बीच हमने क्या कर दिया, C, ये A ये B और ये कितना 8/3 माइक्रोफेरेड। ये तुल्यधारिता का फॉर्मूला है कि बिंदु A और B के बीच संयोजन की तुल्यधारिता। तुल्यधारिता 8/3 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब हम या तो ये इतने संधारित्र रखें, इस प्रकार से सर्किट जोड़े, या सिंपल हम एक संधारित्र लें जिसकी धारिता 8/3 माइक्रोफेरेड है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक जैसे हैं, सेम पर्पस करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, इससे आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात और करता हूँ मैं, सिंपल याद रखने का। श्रेणी समांतर में कई बार कंफ्यूजन हो जा रहा होगा। श्रेणी का मतलब आपने ये समझना है कि जहां आवेश को या धारा को आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता हो, सिंगल पथ हो, वो श्रेणी है डेफिनेटली। और जहां जो है आवेश को जाने के एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो वो क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन समांतर में एक से ज्यादा रास्ते के साथ साथ ये भी देखना कि दोनों एक बिंदु से जुड़े हों। एक से ज्यादा रास्ता तो यहाँ पे भी था, करंट माना यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेकिन समांतर नहीं हो क्योंकि पिछले प्लेट के दोनों बिंदु एक से नहीं जुड़े। श्रेणी में देखिए, यहाँ से आपने जोड़ा, अब इसमें देखिए कोई बैटरी आपने जोड़ी, चाहे A B कहीं भी धन है, करंट आएगा यहाँ से, एक हिस्सा यहाँ से जाएगा इस प्रकार से यहाँ वापस, दूसरा हिस्सा यहाँ से आएगा I2 माना, फिर इससे भी I2, सेम चार्ज अभी सेम, तो हमने इसको बोला ये श्रेणी है, ये श्रेणी है और यहाँ अलग अलग है, तो ये क्या समांतर है। यहाँ पे देखिए करंट को जो है 2 रास्ते मिल गए ना अल्टरनेट, तो ये दोनों क्या है, समांतर है। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और श्रेणी में करंट को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा करंट को। पुरानी लड़ियाँ आती थी जैसे श्रेणी में जुड़ी होती थी, एक बल्ब फ्यूज हो गया सारी लड़ी फ्यूज, उस प्रकार से समझना, सिंगल रास्ता। स्कूल में जैसे हमारे पास पानी की टंकी होती है, उस पर 4-5 नल लगे रहते हैं, एक नल को हमने खोला, दूसरे को भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं ना, भिन्न भिन्न रास्ते हैं, तो वो क्या हो गया, समांतर क्रम। या हम बोलते हैं घरों की लाइटिंग है, इस घर में स्विच ऑफ कर दी, इस कमरे में स्विच ऑफ करूंगा तो दूसरे बगल के कमरे में बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्रम है समांतर का। और जहाँ एक ही है कि एक ही जगह से आपने, जैसे व्हील वॉल होता है, एक ही जगह बंद कर दे, सारे नल में पानी बंद, तो वो श्रेणी क्रम है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, याद रखना। ये न्यूमेरिकल है, इसकी मदद से आप इसको फिर से बार बार देखिए और समझिए। धन्यवाद।